चलिए, आज हमें पढ़ना है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बैटरी के बारे में। एक जल्दी से बता दो थोड़ा सा क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल है ये, इसका सिंबल होता है ये सेल का। लंबी वाली लाइन हाई पोटेंशियल, छोटे वाली लाइन लो पोटेंशियल। ठीक है, जैसा आपने देखा भी होगा, जो सेल घड़ी में पड़ता है, देखा है इस तरह से होता है कुछ। इधर पॉजिटिव साइन बना रहता है और इधर नेगेटिव साइन बना रहता है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव साइन का मतलब लो पोटेंशियल। तो हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल सेल्स एक साथ लगा दो तो इसी को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरी और सेल में डिफरेंस बस इतना ही है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर है? अच्छा, ये जो है ये आइडियल बैटरी है, इसका कोई रेसिस्टेंस। दिस इज आइडियल बैटरी, आइडियल सेल। अदरवाइज दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है ना। तो इसका भी जो सेल है, इसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है इंटरनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर लगा के। तो ये होती है प्रैक्टिकल रियल बैटरी। ठीक है, ये होती है आपकी रियल बैटरी। अच्छा, कितनी वोल्टेज की बैटरी है? दैट इज ईएमएफ। यहाँ पे ई क्या है? ई इज ईएमएफ। लास्ट क्लास में मैंने ईएमएफ की डेफिनेशन भी लिखाई थी। फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव, बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये है रियल बैटरी। दिस इज रियल बैटरी। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 2 वोल्ट की है, बैटरी का काम क्या होता है? टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड टू सप्लाई चार्ज एंड एनर्जी, वी कैन से। अब अगर हम यहाँ पे देखें, लिंक वर्क करेगा क्या ऑनलाइन क्लास में? करके देख लेते हैं। किसका था? ठीक है, इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ बैटरी 2 वोल्ट की है। इधर देखो बेटा, बैटरी 2 वोल्ट की है। 2 वोल्ट का मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो। हो सकता है 2 वोल्ट पे हो, ये 0 वोल्ट पे हो। ये भी हो सकता है कि 1 वोल्ट पे हो और ये -1 वोल्ट पे हो। बेसिकली 2 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? हो सकता है ये 0 वोल्ट पे हो और ये -2 वोल्ट पे हो। 0 इज ग्रेटर देन -2 ना, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हमने लास्ट में देखा था। अच्छा, मैंने आपको बताया था ईएमएफ क्या होती है। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो बैटरी है, ये भी सर्किट में नहीं है, ये भी सर्किट में नहीं है। तो इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। या दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, व्हेन चार्ज or we can say work done in moving a unit positive charge from negative terminal to positive terminal of a battery। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है? ईएमएफ। ये 2 डेफिनेशन लिखाई थी मैंने। ठीक है, ये बताया था। और एक लास्ट में एक चीज और बताई थी मैंने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। ये किस में है? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे बाद में। दिस इज केस ऑफ डिस्चार्जिंग। और जब चार्ज हो रही होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। समझ में आया? ये किसके केस में था? जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। ये मैंने समझाया था। अब देखो ना, अगर करंट 0 हो जाए तो वी इक्वल टू ई हो जाएगा कि नहीं? चार्ज डिस्चार्ज क्या फर्क पड़ता है? अगर करंट 0 है, ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ के इक्वल होता है। ये डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिखाई थी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं।
आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है रेसिस्टेंस का? कब पढ़ा था? 10th में पढ़ा था ना। मैं पहले एक बार आपको 12th में पढ़ा दूं, मैं वापस इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो आज हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेसिस्टेंस का, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज भी होगा। मैं एक बार इसको ज्वाइन कर लूँ ऑनलाइन क्लास को, यदि चेयर देना उठा के इसी पे लगा देता हूँ। हाँ, थैंक यू। दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है। तो पहले सेल्स को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। देखो ध्यान देना, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो रेसिस्टेंस आप ऐसे एंड टू एंड आप लगा दोगे, लाइक दिस इज R1, दिस इज R2, क्या है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप इसमें बैटरी लगाओगे, ध्यान से देखना भाई, बैटरी लगाई आपने, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो करेगा कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, जो करंट इसमें जाएगा वही सारा का सारा करंट इसमें से भी जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। याद करो सेकंड चैप्टर में जब दो कैपेसिटेंस लगे थे तो दोनों कैपेसिटेंस में क्या चीज सेम थी? चार्ज। करंट तो होता ही नहीं है कैपेसिटेंस में, क्या चीज सेम थी? चार्ज। यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज विच इज करंट। तो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे तो करंट क्या होगा? सेम। समझ में आ गया? क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है जाने का, ठीक। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, 12 वोल्ट में से कुछ इसके क्रॉस अपियर हो गया और कुछ इसके क्रॉस, लेकिन टोटल 12 ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं इस V वोल्ट की बैटरी में से, मान लेते हैं इसके क्रॉस अपियर हो गया V1 और इसके क्रॉस V2। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, याद रहेगा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। तो सबसे पहले हम एक तो ये R1 R2 हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है इन दोनों रेसिस्टेंस को हटा के मैं एक सिंगल रेसिस्टेंस अगर लगा दूं सीरीज का इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट सेम बैटरी से जब हम सेम बैटरी लगाएं क्रॉस तो इट विल ड्रॉ सेम करंट। समझ में आई बात? ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब। क्लियर है? इन दोनों को हटा के सिंगल लगा दो तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे सेम करंट ड्रॉ हो। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, हम बोल सकते हैं दिस V इक्वल टू V1 प्लस V2, बोलो, बोल सकते हैं। इसमें करंट है I, वोल्टेज है V1, रेजिस्टेंस है R, इस पे V इक्वल टू IR लगा दो, क्या बनेगा? V1 इक्वल टू IR1। इसी तरह से इस पे भी V इक्वल टू IR लगा दो, बोलो क्या बनेगा? V2 इक्वल टू IR2, ठीक है। अच्छा इस पे भी लगाओ जरा V इक्वल टू IR, V इक्वल टू I इंटू R, तो V इक्वल टू I इंटू R, R को हमने RS लिख लिया, RS इज सीरीज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूं, V की जगह क्या रख दूंगा? I इंटू RS, V1 की जगह I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2। तो हम बोल सकते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस, आ गया, यही पढ़ा था 10th में भी, है ना, टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। अब अगर यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस और लग जाए R1 प्लस R2 प्लस R3, फोर्थ और लग जाए प्लस R4, तो n रेजिस्टेंस में n सीरीज मतलब n रेजिस्टेंस लगे होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जाएगा। क्लियर है? लिखो जल्दी से, क्विक, जल्दी से लिखिए। यहां तक लिख लिया? देखो, कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ V, ये इक्वेशन यूज कीजिए।
इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो और V1 V2 की वैल्यू फाइंड करो। क्या करेंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखना क्या आएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन, इस इक्वेशन से क्या मतलब निकल रहा है, वोल्टेज जो डिवाइड होती हैं वो रेसिस्टेंस के रेशो में होती हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये रेसिस्टेंस का रेशो 1/2 है तो वोल्टेज का रेशो भी 1/2 होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहां से एक काम करो, V2 की वैल्यू निकाल लो या V1 की निकाल दो। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इंटू में R1 बाई R2, और ये V1 की वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में करो, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, V2 इंटू में R1 बाई R2 है ना, प्लस V2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, R1 बाई R2 प्लस 1, और ये V है तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, R2 इंटू V अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये करो, अब ये V2 की वैल्यू आ गई, ये यहां पुट कर दो तो V1 आ जाएगा। V1 कितना आ गया, V इंटू R1 ऑन में R1 प्लस R2। देखो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्या किया हमने उससे देख लेना। ठीक है, लिख लिया, डन। पवित्रा नहीं, लिखो जल्दी से। डन, अब आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज याद रखना, ये मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखना, करंट सीरीज में सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो जल्दी। अच्छा, पहले मैं एक बार जनरलाइज कर दूं इसको, मैं जनरलाइज कर देता हूं, लिख लो जल्दी से बेटा। यहां समझ में आ गया, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो V1 आ जाएगा ना, तो V1 की जो वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, करके देख लेना, आराम से आ जाएगा ये। ठीक, हाँ मैं क्या बता रहा था, जनरलाइज वे में लिख देता हूं, मीन्स इफ n रेसिस्टेंस आर देयर, अभी सीरीज ही चल रहा है हमारा, इन जनरल का मतलब है इफ n रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज up to n, this is R1, this is R2, this is R3 up to like this is Rn, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। और अगर ये सारे इक्वल है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R नॉट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो, NR नॉट, n टाइम्स हो जाता है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सीरीज में लगाने से। ठीक है, लिख लेना इसको। क्यों 2 हफ्ते, कहाँ जा रहे हो, उसके बाद कहाँ जा रही है स्कूटी, कुफरी, सही, बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ये बैकअप मतलब बैकअप तो मिल ही जाएगा आपको, इस पे देख लेना। ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। कुफरी की टपरी पे चाय पीना, शीत लहर चल रही होती है वहां पे,
और वहां पे बैठ के सामने भाई भाई खेल वेल करके आ जाओ, बाहर आ जाओ, जब टैक्सी लेने आती है ना तब वहां बैठ कर आराम से चाय पीना, बड़ा मजा आता है। गरम गरम चाय, बिस्कुट डुबो के चाय में, तो हटा दो। चलिए अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो पैरेलल का मतलब होता है दो कंपोनेंट पैरेलल में कब कहलाए जाते हैं, मैंने आपको कैपेसिटेंस में बता रखा है, कौन बताएगा? दो कंपोनेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, कुछ भी हो, दो कंपोनेंट पैरेलल में कब कहलाए जाते हैं? हैं? सक्षम? हाँ, जब दोनों कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे देखो इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, R2 के क्रॉस भी V, तो दोनों किस में हुए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट निकला I, ध्यान से देखना, करंट निकला जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आगे सामने आ गया जंक्शन। अब इस करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा, लेकिन टोटल करंट रहेगा I ही। जब ये I1 I2 जाएंगे तो वापस यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं, तो वापस से करंट I बना लेंगे। तो हम बोल सकते हैं दिस करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। बोलो यस और नो? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो डिवाइड क्या होता है? करंट। सीरीज में उल्टा था, सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी बताया था इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर मैं लगा दूं तो उसकी वैल्यू में क्या लूं, सो दैट सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ हो। बात समझ में आई? क्लियर है? ये हमें चाहिए आरपी की वैल्यू। आरपी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं दो का दिखा रहा हूं करके, जनरलाइज कर देंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो, इधर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके क्रॉस भी है। बोलो समझ में आ रहा है? क्या हुआ? चक्कर तो नहीं आ रहे? ज्यादा हैवी पढ़ा दिया क्या? ठीक है तबियत। देखो यहाँ पे देखो, इस पे ओम्स लॉ लगाओ जरा, बोलो बेटा। V1 क्या V ही है, I1 R1। यस, दूसरे पे लगाओ। यस, V इक्वल टू I2 R2। अच्छा, इस पे लगाओ, इक्वल टू I इंटू RP। अच्छा, सबसे है ना, क्योंकि हमें I1 I2 I चाहिए, यहां से I1 की वैल्यू निकालना जरा। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, यहां से I2 की वैल्यू बताओ, V अपॉन, यस, और यहां से RP की वैल्यू I की वैल्यू बताओ, V अपॉन RP। ये तीनों वैल्यूज में इस इक्वेशन में पुट कर दूं। करो, I1 की जगह क्या रखूंगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 इक्वल टू V अपॉन, V सारे कैंसिल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन। बस समझ में आई? देखो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, पहले बता रहा हूं, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है और ना ही आएगा, ना ही पूछा जाता है ये। लेकिन ये जो एंड रिजल्ट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूज होंगे, सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा ये आपको। आई थिंक ये पहले 1-2 साल पहले हटा दिया था, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल में भी दे रखा है। थ्योरी में हम पढ़े नहीं और प्रैक्टिकल हम करें, समझ में कैसा आएगा? तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं फंडामेंटल, जो सिलेबस से हटने के बाद भी हमें पढ़नी पड़ती हैं, और हो या ना हो आपको तो पढ़ना ही है। ठीक है, क्या चीज डिवाइड हो रही है यहाँ पे? करंट। खाली बैठ गए, लिख लिया, I1 I2 निकालो इन टर्म्स ऑफ I। फिर से ये दोनों इक्वेशन देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना? करो,
करो आप भी, फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ I। आप भी करो, लिख लिया यहाँ तक, है ना? ये तो हटा दूं, ये सर्किट डायग्राम नहीं बनाया, बना लो, मैं तो ये हटा रहा हूँ इधर का। क्या करोगे? हाँ करो करो, कितने आ रहे हैं दिखाओ। हाँ I1 I2 निकालना है। दिखाओ, नहीं गड़बड़ है कुछ? नहीं, थोड़ा सा क्या, देखो जब आप I2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये क्या कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, कहाँ है ये, इन दोनों को डिवाइड कर दो v। हाँ तो v अपॉन v तो सेम हो गया, 1 इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 बाई R1 आ जाएगा। या ऐसे कर सकते, कैसे भी कर लो। देखो इधर देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों के LHS सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ I1 R1 इक्वल टू I2 R2, लिख दो, क्या हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें हमें I1 चाहिए, तो I1 की वैल्यू इज इक्वल टू I2 R2 अपॉन में R1। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें कितना है ये, I2 इंटू R2 बाई R1, ये आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, यहाँ से I2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका R2 बाई R1 प्लस 1 इज इक्वल टू I, है ना? एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये I2 आ गया और I1 कितना आ जाएगा, इसी तरह से I1 आ जाएगा आपका R2 इंटू I अपॉन में। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ अप्रोच क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले, मतलब इनको इतने कहाँ तक फॉर्मूले याद रखोगे, फंडामेंटल फॉर्मूले याद रखिए। चलो एक बार मैं इसको जनरलाइज कर दूं, लिख लो आराम से, देख लो। सीरीज में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, है ना, यहाँ पे कम होता है। कैसे पता चलेगा, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, लिख लिया बेटा, सारा लिख लिया, हटा दो। देखो इधर देखो, अगर जैसे ये दो रेसिस्टेंस, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका 6 ओम, ये है 3 ओम। अब मुझे बताओ इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में है, हाँ कितना आएगा करके देखो, 2 ओम। कैसे आया, रेसिप्रोकल डिवाइड नहीं, R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम 1 प्लस 2 3 बाई 6, 1 अपॉन R 3 बाई 6 है, तो R कितना होगा 6 बाई 3 कितना होता है, इधर देखो ये जो 2 ओम आया है टोटल रेजिस्टेंस है, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 2, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 3, और जो टोटल है वो छोटे से भी छोटा है कि नहीं। तो पैरेलल में अगर सपोज करो पैरेलल में 50 रेजिस्टेंस लगे हैं, 100 रेजिस्टेंस लगे, कितने भी लगे हैं रेजिस्टेंस, इन इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस, बेटा सुन लो इधर ध्यान से,
इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस इनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होता है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होते हैं। और सीरीज में आप याद करो 6 और 3 अगर मैं सीरीज में लगा दूं, ये 6 ओम और ये 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया? 9 ओम आ गया। ये सीरीज का है। इनमें से बड़ा कौन सा है? 6। तो जो टोटल है वो बड़े से भी बड़ा होता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है। बात समझ में आई? याद रहेगी ये चीज, ठीक है? तो याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर केवल 2 ही रेजिस्टेंस हैं आपके पैरेलल में तो ये रेसिप्रोकल एलसीएम इतना झंझट ना करके सीधा ले लिया करो फॉर्मूला R इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है? यही तो आएगा भाई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम कितना आएगा? R1 R2, दिस इज R2 प्लस R1। ये रेसिप्रोकल है, दिस इज 1 अपॉन RP। तो RP क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में केवल 2, तो उसके लिए सीधा सीधा ये लगा लिया करो। अब देखो जरा 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 आ गया कि नहीं? 2 ओम। बोलो, निकालना जरा। 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल में, एक है आपका 12 ओम, एक है 6 ओम। बताओ जल्दी से कितना आएगा? 12 और 6 पैरेलल में, जल्दी से ये, हाँ 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6 4 ओम आ गया कि नहीं? इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बता रहा हूं मैं। क्लियर है बेटा? हाँ, अच्छा चलो, ये तो हो गया सीरीज पैरेलल का। पैरेलल का मैं एनालाइज कर एक बार जनरलाइज और कर दूं। ये समझ में आ गई थी चीजें? इन जनरल पैरेलल के केस में, इन जनरल इफ n रेसिस्टेंस आर देयर, R1 R2 ऐसे करते करते अप टू लेट्स इट इज Rn, और मैं बोल देता हूँ सारे रेजिस्टेंस R0 हैं। ये भी R0, ये भी R0, ये भी R0। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R0 बाई N। याद रहेगा? मतलब क्या है? अगर 2 रेजिस्टेंस इक्वल हैं, इधर देखो ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, दोनों अगर इक्वल हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आधा। और अगर मैं 3 लगा दूं 4/3, अगर 4 लगा दूं 4/4 1। इस तरह से निकालना है, ठीक है? ये कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी आपको, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? करोगे क्वेश्चन? फाइंड करके बताओगे टोटल रेजिस्टेंस? बताना जरा। All resistance are of 4 ohm. This is point A, B, C, D. ठीक है? आपको मुझे बताना है रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B, रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड C। बता रहा हूँ, बताओ ये दोनों बताओ। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस। करो। देखो, हमें सबसे पहले ए और बी के बीच में चाहिए, इसको भूल जाओ अभी। ए और बी के बीच में, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में चाहिए, है ना? नहीं आया सक्षम? देखो इन 2 पॉइंट के बीच में चाहिए। पहले तो देखो ये तीनों किस में है भाई? जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी। इसका मतलब तीनों में करंट सेम है। करंट सेम है तो तीनों सीरीज में है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये तीनों है 1 और नीचे है ये 1, ऐसे है। तो तीनों सीरीज में है तो तीनों का कितना आ गया? 12। तो 12 ये आ गया और इसके पैरेलल में 4 ये आ गया, है ना?
तो टोटल कितना हो गया 4 इंटू 12 अपॉन में 4 प्लस 12 कितना आ गया 3 ओम। बोलो समझ में आया क्या? दूसरा पॉइंट हमें ए और सी के बीच में चाहिए। जब ए और सी के बीच में चाहिए होगा, ठीक है, देखो कॉपी पेस्ट करने से नहीं है, समझना है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ए और सी के बीच में निकालोगे तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें और इसमें करंट सेम होगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं रीडिफाइन करके। ठीक है, ये ए है, ये सी है, 4 4 4 4। अब बताओ 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 8 और पैरेलल में है, और जब इक्वल पैरेलल में है तो हम हाफ कर देते हैं। कितना हो जाएगा 4 ओम। तो ए और सी के बीच में कितना आ गया 4 ओम। समझ में आया? ठीक है, लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा, ये 10th क्लास वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, अब करिएगा। ये भी सिंपल ही है, देखो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसका क्वेश्चन भी देखना क्या है। क्वेश्चन ये है, सर्किट दे रहा हूं मैं आपको एक, ठीक है, ये है सर्किट। इसमें मैं आपको 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, दिस इज 1 ओम, इस तरह से है। और ये बैटरी मैंने लगाई है 12 वोल्ट की। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। आगे बेटा 11 ओम, 6 और 3 9, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, 2 और 2 1 1, ये। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 6 3, इन दोनों का 1 और ये 1, और ये ऐसे। बैटरी इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस लगी हुई है, 6 है, 3 है, 1 ओम है और ये 1 ओम है। कितना हो गया टोटल 11। और बैटरी कितने की लगी हुई है 12 वोल्ट की। तो करंट कितना ड्रॉ होगा यहाँ पे, I इक्वल टू वी बाई आर, इतना करंट जाएगा यहाँ से। अब ये सारे के सारे सीरीज में है, ये तो पता है, ये सारे सीरीज में है, तो सब में करंट सेम होगा, सब में सब, ये इसमें भी करंट इसमें और इसमें, इन सब में करंट क्या होगा 12/11 एम्पियर, 12/11 एम्पियर। इन दोनों में कितना होगा, देखो पहले एक बात तो, क्योंकि अगर ये इक्वल है, जब रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो करंट इक्वल डिवाइड होता है। 2 है तो आधा आधा हो जाएगा, 3 होंगे इक्वल तो 1/3 1/3 1/3। बात समझ में आई? तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 6/11, 6/11। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बोलो। ठीक है, इस तरह से हो गया। लिखो जल्दी से, लिख लिया? एक क्वेश्चन इसी के नीचे लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, करो, इसको हटा दूंगा, ऊपर वाले लिख लिया, नीचे वाला करो। क्वेश्चन सेम है इसका, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर।
करंट, रेजिस्टेंस, ओके निकालो, करंट निकालो, बिल्कुल ठीक है। नहीं गलत, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक ठीक करो। है ना, ये दोनों किस में है, इन दोनों का कितना आ गया, हाँ तो 6 और 3 किस में है, हाँ बिल्कुल ठीक है, करो। समझ में आ रहा है, ये दोनों सीरीज में, हाँ करो। आ गया। देखो हम, मैंने ना इस टाइप के क्वेश्चन कैप्स्टेंस में भी दिए थे। हम क्या करते हैं इसमें, उल्टा प्रोसेस करते हैं, मतलब हम सबसे पहले इस सर्किट को रिड्यूस कर करके एक सिंगल रेजिस्टेंस तक लेके जाएंगे और वहां से फिर उल्टा चलते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा सर्किट है। देखो सबसे पहले सबसे छोटा कॉम्बिनेशन आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों किस में है, सीरीज में। इन दोनों कितना है, तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा दूं, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत। इसके ऊपर ये पैरेलल में लगा हुआ है 3 ओम का, और ये अगेन 3 ओम लाइक दिस, और ये 1 ओम, है ना, यही है ना। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, इनका कितना आएगा 2, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख लूं, 2 ओम, और ये आपका एज इट इज है ही 3 ओम, और ये आपका 1 ओम। देखना जरा, ये तीनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि तीनों में करंट सेम होगा। और बैटरी कितने की लगी हुई है, 12 वोल्ट, तो इन तीनों का कितना आ गया 6 ओम, है ना, और बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की, सिंगल रेजिस्टेंस तक आ गया। देखो बेटा इधर देखो, यहाँ से करंट कितना निकलेगा, V इक्वल टू आई आर, तो 2 एम्पियर आ गया। अब ये 2 एम्पियर यहाँ से गया, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, सब में 2 एम्पियर आएगा कि नहीं, बोलो, सब में 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो इस वाले देखो, ये 1 ओम, तो यही 1 ओम है, तो इस वाले में कितना आ गया करंट, 2 एम्पियर। ये 3 ओम, यही 3 ओम है, इसमें भी 2 एम्पियर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम किससे मिलके बना है, 3 और 6 पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। इसका क्रॉस वोल्टेज कितना है, V इक्वल टू आई आर लगाओ, करंट कितना है 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 4 वोल्ट है कि नहीं, तो ये 2 ओम 4 वोल्ट अक्रॉस है, तो इसका मतलब इसके भी अक्रॉस 4 वोल्ट और इसके भी अक्रॉस 4 वोल्ट होगी कि नहीं, ध्यान दो। अब इस पे V इक्वल टू आई आर लगाओ, इसमें करंट बताओ कितना होगा, V बाई आर, कितना 4/3 एम्पियर, इसमें कितना होगा V बाई आर 4/6 एम्पियर, 2/3 आ गया, है ना। अब देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम है, तो इसमें करंट कितना आ रहा है हमारा 4/3 एम्पियर, और ये जो 6 ओम है ये सीरीज में है इसके, इसमें करंट कितना है 2/3, तो इन दोनों में करंट कितना होगा 2/3 एम्पियर। समझ में आया, हर एक रेजिस्टेंस में निकल गया कि नहीं करंट। प्रोसेस फिर से सुन लो, सर्किट को रिड्यूस कर करके एक सिंगल रेजिस्टेंस तक ले आओ, V इक्वल टू आई आर लगाओ, करंट बनाओ, उल्टा कर करके ले आओगे, सारे हर एक कंपोनेंट में करंट निकल आएगा। ऐसे मैंने कैपेसिटेंस के क्वेश्चन बताए थे आपको।
समझ में आ रहा है? प्रोसेस फॉलो यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके दिखाओ। ये है क्वेश्चन, दिख रहा है? फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म से 106। देखो कहाँ गड़बड़ की है। ना देखो फिर से। फाइंड क्या करना है? अच्छा एक काम करते हैं, चलो आपकी कैलकुलेशन आसान कर दें। वैसे तो चलो ठीक है, इसमें भी कर सकते हो। इस 1 ओम को 2 ओम लिख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 ओम को 2 ओम ले लिया हमने, हमें निकालना था टोटल करंट और करंट इन ईच रेसिस्टर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने 2 ओम लिख लिया इसको। इन तीनों का कितना है? 2, 6 और 2 8 और 2 10। 19 नहीं था वो, पहले 9 होना चाहिए था, है ना। चलो करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। अब तो इसमें आंख मीच के लगा सकते हो। दिख रहा है? बस खत्म। टोटल रेजिस्टेंस आ गया बेटा। टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? 6। देखो इसका 6 है, इसका 2 है। 6/3 2, तो 6 + 2 + 2 10। करंट कितना निकला? 2 एम्पियर। और जब ये 2 एम्पियर जाएगा तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। 2/3 2/3 2/3 वापस मिलके फिर से 2 एम्पियर हो गया यहाँ पे। अब ये 2 एम्पियर दो जगह इक्वल डिवाइड होगा क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर वापस से फिर 2 एम्पियर हो गया हर एक में। समझ में आ गया? क्लियर है? एक वर्कशीट दूंगा वर्कशीट देख लेना आप लोग। वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सीरीज पैरेलल के भी होंगे, बैटरी के तो अभी हम करेंगे आगे चल के। इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका करंट I=NEVD, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, तो एक वर्कशीट बना रखी है। वर्कशीट आज शेयर कर दूंगा मैं, उसको करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है इतना, इसको रिवाइज कर लेना घर पे जाके।